नमस्कार। आज हम विनय पिटक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये बौद्ध त्रिपिटक का कह सकते हैं पहला हिस्सा है और इसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए जो मठावासी अनुशासन है उसके नियम वगैरह हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। जी बिल्कुल। विनय पिटक असल में सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है। देखा जाए तो ये बौद्ध संघ की जो मठवासी समुदाय है उसकी एक तरह से बुनियाद है। हाँ, मतलब इसमें आचरण के नियम तो हैं ही, दीक्षा कैसे होगी, वस्त्र कैसे पहनने हैं, अनुष्ठान कैसे होंगे, ये सब है। सही। और साथ ही अगर कोई झगड़ा हो जाए या कोई अपराध हो तो उसे कैसे सुलझाना है इसके भी तरीके दिए गए हैं। और दिलचस्प बात ये भी है, जैसा कि आपने कहा, कि हर नियम क्यों बना उसके पीछे की कहानी भी मिलती है। ये काफी अनोखा है। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए विनय पिटक की जो संरचना है वो जानना जरूरी है। मोटे तौर पर 3 हिस्से हैं: सूत्र विभंग, खंडक और परिवार। यही ढांचा हमें संघ के जीवन को, उसके संगठन को समझने में मदद करता है। अच्छा, तो पहला भाग सूत्र विभंग, सुना है ये सबसे अहम है। हाँ, कह सकते हैं। सूत्र विभंग में व्यक्तिगत नियम है, मतलब हर भिक्षु या भिक्षुणी को क्या करना है क्या नहीं। और जैसा आपने बताया, हर नियम की उत्पत्ति की कहानी, उसका स्पष्टीकरण, वो सब इसमें है। हाँ, और भिक्षुओं के लिए 227 नियम और भिक्षुणियों के लिए 311। ये तो बहुत सारे नियम हैं। बिल्कुल, संख्या काफी बड़ी है। और इन नियमों की क्या कहते हैं, 8 श्रेणियां हैं। 8 श्रेणियां? अच्छा। हाँ, इनमें सबसे गंभीर है पराजिक नियम, जैसे कि यौन संबंध बनाना, चोरी करना, किसी की हत्या करना या फिर झूठा दावा करना कि मेरे पास कोई आध्यात्मिक शक्ति है। ओह, ये तो काफी गंभीर अपराध है। बहुत गंभीर। और इनका उल्लंघन करने पर सजा भी सबसे बड़ी है, संघ से स्थायी निष्कासन, मतलब हमेशा के लिए बाहर, कोई वापसी नहीं। बाप रे। मतलब ये संघ की पवित्रता बनाए रखने के लिए बिल्कुल सख्त नियम थे। एकदम, एक लक्ष्मण रेखा की तरह। फिर पराजिक के बाद आते हैं संगादिसेस नियम। संगादिसेस, हाँ, ये भी गंभीर है, लेकिन इसमें तुरंत निष्कासन नहीं होता। इसमें समुदाय शामिल होता है और एक तरह से पुनर्वास की प्रक्रिया होती है। अस्थायी निष्कासन हो सकता है। अच्छा, तो इसमें सुधार का मौका है। हाँ, कुछ हद तक। फिर और भी नियम हैं, जैसे निसग्गीय पाचित्य। ये मठ की संपत्ति के गलत इस्तेमाल से जुड़े हैं, कि कोई चीज आपके पास ज्यादा समय तक नहीं रखनी या उसका गलत तरीके से उपयोग नहीं करना। और फिर है पाचित्य नियम। ये छोटे मोटे अपराधों के लिए हैं, जिनके लिए बस अपनी गलती मान लेना, मतलब स्वीकारोक्ति कर लेना ही काफी होता है। अच्छा, तो हर स्तर के अपराध के लिए अलग अलग नियम और प्रक्रियाएं हैं। बिल्कुल। और फिर सेखीय नियम भी हैं, जो रोजमर्रा के आचरण और शिष्टाचार पर ध्यान देते हैं, जैसे खाना कैसे खाना है, बैठना कैसे है, दूसरों से बात कैसे करनी है, छोटी छोटी बातें। और आपने बताया था कि विवादों को सुलझाने के लिए भी नियम है, अधिकरण समर्थ। हाँ, अधिकरण समर्थ। ये दिखाता है कि संघ कितना व्यवस्थित था, मतलब अगर कोई विवाद उठता है तो उसे कैसे शांति से निपटाया जाए, उसके भी नियम है। वाकई कमाल का सिस्टम था। अच्छा, ये तो हुआ सूत्र विभंग। अब दूसरे भाग पर आते हैं, खंडक। ये क्या है? खंडक जो है वो संघ के सामूहिक जीवन, उनके अनुष्ठानों और कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का ब्यौरा देता है। इसमें कुल 22 अध्याय हैं, जो 2 हिस्सों में बटे हैं, महावग और चुल्लवग। महावग और चुल्लवग। हाँ, महावग में संघ की शुरुआत की बातें हैं, जैसे बुद्ध को ज्ञान कैसे मिला, उनका पहला उपदेश, पहले भिक्षु कैसे बने, संघ की स्थापना कैसे हुई, ये सब शुरुआती दौर की घटनाएं। अच्छा, मतलब संघ का इतिहास शुरू होता है यहाँ से। सही। और चुल्लवग में संघ का शासन कैसे चलता था, भिक्षुणियों के लिए अलग नियम कैसे बने, और दूसरी बौद्ध संगीति जैसी बात की महत्वपूर्ण घटनाएं, इनका जिक्र है। ये दिखाता है कि संघ समय के साथ कैसे बदला, कैसे विकसित हुआ। सवास, वर्षा ऋतु, प्रवास, ये सब महावग में आते हैं। और चुल्लवग में जैसे भिक्षुणी संघ की स्थापना की कहानी है, या फिर संघ में अगर कोई फूट पड़ जाए तो उसे कैसे संभालना है, इस तरह की बातें हैं। तो ये सिर्फ नियम कानून नहीं, बल्कि एक तरह का ऐतिहासिक दस्तावेज भी है, संघ की कहानी कहता है। हाँ, बिल्कुल सही। ये नियमों के पीछे का संदर्भ देता है। अच्छा, अब तीसरा भाग है परिवार। परिवार, इसका क्या काम है? परिवार एक तरह से पूरे विनय पिटक का सार या निचोड़ है, एक विश्लेषण कह सकते हैं। इसको आप एक हैंडबुक या ट्रेनिंग मैनुअल जैसे समझ सकते हैं। अच्छा, मतलब एक गाइड जैसा। हाँ, इसमें नियमों को अलग अलग तरीकों से बांटा गया है, व्यवस्थित किया गया है। सवाल जवाब के रूप में भी सामग्री है, जिससे नियमों को याद रखना और समझना आसान हो।
शायद ये बाद में जोड़ा गया होगा, खासकर शिक्षकों और सीखने वालों की सुविधा के लिए। तो ये तीनों भाग मिलकर विनय पिटक को पूरा करते हैं। सूत्र विभंग व्यक्तिगत नियमों के लिए, खंडक सामूहिक जीवन और इतिहास के लिए, और परिवान एक तरह से सहायक गाइड। तो कुल मिलाकर ये सब जानना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? विनय पिटक का असली योगदान क्या है बौद्ध धर्म में और शायद उससे बाहर भी? देखिए, इसके कई पहलू हैं। सबसे पहला तो यही कि ये मठवासी समुदाय की, मतलब संघ की नैतिक पवित्रता और उसकी अखंडता की रक्षा करता है। नियम एक रूपता लाते हैं। हाँ, अनुशासन तो जरूरी है किसी भी संगठन के लिए। बिल्कुल। दूसरा, ये भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए एक नैतिक प्रशिक्षण का जरिया है, व्यक्तिगत अनुशासन सिखाता है। तीसरा, जैसा हमने खंदक में देखा, ये बौद्ध संघ के शुरुआती इतिहास को जानने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। और चौथा और शायद सबसे अहम बात आज के संदर्भ में ये है कि थेरवाद बौद्ध धर्म जहां जहां माना जाता है, जैसे श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वहां आज भी भिक्षु संघ इन्हीं नियमों का पालन करते हैं। अच्छा, मतलब ये आज भी जीवित परंपरा है? हाँ, ये कोई सिर्फ पुरानी किताब नहीं है, बल्कि एक जीवित चलती हुई परंपरा का आधार है। तो ये तो साफ है कि विनय पिटक महज कुछ नियमों का संग्रह नहीं है। ये एक बहुत ही गहरा और जीवंत दस्तावेज है, जो एक प्राचीन समुदाय के संगठन, उसकी नैतिकता और उसके इतिहास की झलक दिखाता है, और जिसका असर आज तक है। बिल्कुल, और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या ये जो प्राचीन नियम है, जो संगठनात्मक ढांचा है, क्या इसमें आज के हमारे आधुनिक समाज या हमारे अपने संगठनों के लिए भी कोई सबक हो सकता है? किस तरह के सबक? मतलब जैसे सामुदायिक सद्भाव कैसे बनाए रखें, नैतिक आचरण कैसे सुनिश्चित करें, अनुशासन कैसे लाएं, इन चीजों पर क्या विनय पिटक के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हो सकते हैं? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।